हरे कृष्ण। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम। जगन्नाथ स्वामी की जय। तो आज हम एक बहुत ही अद्भुत लीला के श्रवण करेंगे। जो लीला की क्यों श्री श्री राधा राधाकांत को जगन्नाथ जी ने अपने मंदिर से निकाल दिया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो शुरू होते इस तरह। एक बार बहुत पहले, बहुत पुराना बात है, तब जगन्नाथपुरी के जो राजा हैं उनका नाम थे राजा पुरुषोत्तम देव। तो राजा पुरुषोत्तम देव गंगा गंगादेव जो है राजा, वो थे उनकी डायनेस्टी में ही, उनकी वंशों से ही। और वो तब उड़ीसा जो स्टेट है जिसको उत्कल कहते हैं, उसका मतलब वो तब राज्य कर रहे हैं। और वो आप जानते हैं वहां की वो जो राजा होते हैं वो जगन्नाथ जी के बहुत अच्छे भक्त होते हैं, बहुत अच्छे भक्त। तो ही इज आल्सो ए ग्रेट डिवोटी ऑफ जगन्नाथ। और हर बार रथ यात्रा के समय यह नियम है कि रथ यात्रा के समय जो रथ में जब जगन्नाथ जी बैठते हैं, बैठने के बाद जब जगन्नाथ जी को निकालने के पहले रथ से जगन्नाथ जी जब यात्रा पर निकालते हैं, उसकी पहले क्या करते हैं, राजा जो होते हैं वो झाड़ू लगाते हैं जगन्नाथ जी के सामने। जो जगन्नाथ जी की रथ है, रथ के सामने जो रास्ता, जिस रास्ते से जाएंगे उसी रास्ते में राजा झाड़ू लगाता है। झाड़ू। तो इसमें भी बहुत सुंदर एक शिक्षा है। देखिए, भगवान के सामने सबको अपना पद मर्यादा को याद नहीं रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप भगवान के सामने आप सोचे मैं राजा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो भगवान तो सबकी राजा है। भगवान के सामने सबको विनीत रहना चाहिए। नॉट ओनली इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड बट ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ द प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड वी शुड बी वेरी वेरी हम्बल। और जब हम हम्बल होंगे तब क्या होगा, तब जाकर हमको ये जो कृष्ण भक्ति के जो ज्ञान है वो मिल सकता है, नहीं तो बहुत कठिन है। तो इस तरह से पहले ऐसा नियम हुआ करता था। राजा क्या करते थे, जगन्नाथ जी के सामने आकर जगन्नाथ जी के रास्ते पर वो झाड़ू लगाते थे। तो जगन्नाथ जी के उधर झाड़ू लगा रहे थे राजा, और जगन्नाथ जी की संतुष्टि के लिए एक बार पुरुषोत्तम देव राजा क्या करे, साउथ इंडिया टूर के लिए, अभी फिलहाल हम साउथ इंडिया में ही है, तो साउथ इंडिया टूर के लिए वो क्या करे, निकल गए। और निकलने के बाद वो साउथ इंडिया टूर करते करते आकर पहुंचे हैं एक सिटी है, एक राज्य है उनका, उसका नाम है कांची, जो कांचीपुरम जो कांची में आकर वो पहुंचे। और आकर वहां उनने अपना टेंट लगाया है, तब वगैरह लगाया है। और तब वहां उनका मुलाकात वहां पुरुषोत्तम देव की जो कांची राजा की जो लड़की है, मतलब राजकुमारी है, जिनका नाम है पद्मावती, पद्मावती से और एक दूसरा को पसंद करने लगे। पद्मावती भी राजा पुरुषोत्तम देव को पसंद करने लगी और राजा पुरुषोत्तम देव भी पद्मावती को पसंद करने लगे। और तो एक बार ऐसे हुआ, तो राजा जो कांची कांची के जो राजा हैं, तो उनने पुरुषोत्तम देव आए हैं सुना है उनने, तो उनने इनवाइट किया अपने राजमहल में राजा पुरुषोत्तम देव। और जब राजा पुरुषोत्तम देव वहां गए, राजा हैं, भगवान के भक्त हैं, तो आप समझ सकते कितना देखने में बहुत सुंदर थे, उनका चरित्र बहुत सुंदर थे। तो राजा जो कांची हैं, तो कांची के जो राजा हैं वो पुरुषोत्तम देव से रिक्वेस्ट करे, जे हे पुरुषोत्तम देव, आप क्या मेरे जो पुत्री है उसको क्या आप स्वीकार कर सकते हैं आपकी पत्नी के रूप में। और वो दोनों पहले से एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो उनके लिए स्वीकार करना कठिन नहीं हुआ है। तो बोले जरूर हम स्वीकार करेंगे। और इस तरह से पुरुषोत्तम देव बहुत खुश हुए उस प्रपोजल से और उन्हें स्वीकार करे। कुछ दिन बाद वहां रहने के बाद वो कहाँ गए वापस, उड़ीसा में। उड़ीसा में उनका राज्य है। और उड़ीसा में जाने के बाद कुछ दिन बाद क्या हुआ, राजा ने अपने जो कांची की राजा है
उनने अपना मंत्री को भेजा, क्योंकि अभी तक जो शादी की जो प्रपोजल दिए हैं वो इतना ऑफिशियल नहीं था, है कि नहीं, ऑफिशियल नहीं था। तो मिनिस्टर को इसलिए भेजे क्योंकि ऑफिशियली उनने शादी के लिए राजा को प्रस्ताव भेजा, राजा के पास न्यूज भेजे हैं ऑफिशियली। तो राजा बहुत खुश हुए मिनिस्टर को देखते, और मिनिस्टर को उन्हें स्वागत किया। और मिनिस्टर बोले ठीक है राजा पुरुषोत्तम देव, अगर आपका आज्ञा हो तो हम अभी जाते हैं कांची के लिए, हम फिर से रवाना करते हैं। तो पुरुषोत्तम देव कहते हैं, हे मंत्री आप एक काम करिए, अभी बस कुछ दिन में ही रथ यात्रा होने वाले हैं यहाँ, तो रथ यात्रा में क्यों ना आप यहाँ रुक जाते, और इतना सुंदर एक अनुष्ठान होते हैं श्री जगन्नाथ भगवान के, तो आप उसमें भाग लीजिए और उसके बाद चाहिए आप। तब मिनिस्टर भी सोचे, हाँ भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा देखने के लिए लोग इतना दूर दूर से आते हैं, और मुझे इतना अच्छा मौका मिला है, तो क्यों ना मैं रुक जाता हूँ और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की आनंद लेने की बाद में जाता हूँ थोड़े दिन बाद। और हर बार की तरह रथ यात्रा आए हैं, और रथ यात्रा जब आए, जगन्नाथ जी को पांडु विजयी के बाद जगन्नाथ जी को रथ पर चढ़ाए हैं। रथ पर चढ़ाने के बाद क्या हुआ, राजा ने क्या करते, राजा कौन सा सेवा करते थे, हर बार झाड़ू लगाते हैं। और जब राजा जगन्नाथ जी के सामने झाड़ू लगा रहे थे, ये चीज मंत्री ने नोटिस किया, और मंत्री सोचे ये क्या राजा है, राजा तो चंडाल जी से काम कर रहा है, राजा का ये काम नहीं है झाड़ू लगाना। झाड़ू कौन लगाते, जो स्वीपर लोग हैं, जो लो क्लास की है, झाड़ू वगैरह लगाते, ये राजा झाड़ू क्यों लगा रहे हैं। तो उसका मन में कंफ्यूजन आ गया, और वो उसी समय उसी क्षण वो कांची के लिए रवाना दे, कांची के लिए वो निकाल गए, और कांची जाकर पहुंचे के बाद वो राजा को सारी चीज बताने लगे। बोले राजा, हम किससे हमारा राजपुत्र की राजकुमारी की शादी करने वाले हैं, वो तो राजा इतना लो सेवा करते हैं, चंडाल के जैसे सेवा करते हैं जगन्नाथपुरी में, वो झाड़ू लगा रहा था रोड पर। देखिए मंत्री को पता नहीं था वो भगवान के महान भक्त हैं, उनके सामने ये सारे विचार नहीं है और झाड़ू लगाना है, भगवान के सारे सेवा उनके लिए समान है। तो राजा, ना मंत्री को समझ में आया, ना उस कांची की राजा को भी समझ में नहीं आया। उसने भी बोले नहीं, शादी हम कैंसिल कर देते। तो इसमें हम और एक शिक्षा ले सकते हैं, वैष्णव और क्रिया मुद्रे विज्ञ ना बुझे। जो भगवान की भक्त है उनका जो एक्टिविटीज होते हैं ये समझना बहुत कठिन है। ये समझने के लिए हमको क्या चाहिए, इसी तरह से मनोभाव चाहिए। जब आप भगवान की भक्ति करेंगे तब तो आप दूसरा भक्त को समझ सकते हैं। इंग्लिश में कहावत है, डायमंड कटा नोस डायमंड, बंगाली में कहते हैं मानिके मानिक छीने ना। जो डायमंड की बिजनेस करते हो डायमंड पहचान सकते हैं, लेकिन अगर आप रोड पर कोई भी व्यक्ति जा रहा है, उसको पूछेंगे आप बताओ ये डायमंड है क्या नहीं, वो व्यक्ति क्या बोलेगा, उन्हें हमको पता नहीं, आई एम सॉरी। तो इसी तरह से राजा की जो भक्ति है उसके बारे में मिनिस्टर को भी कंफ्यूजन हो गया, उधर कांची की राजा को भी कंफ्यूजन हो गया। उनने फिर से एक लेटर भेजा राजा के लिए, जो राजा पुरुषोत्तम देव, हमने ये चिंता किए हैं कि हमारा जो राजकुमारी है उसकी शादी हम आपसे नहीं करवाएंगे। राजा पुरुषोत्तम देव को बहुत दुख लगा। ये सारे जो क्या है ना, आजकल की जो प्यार करने वाले हैं ये समझ सकते हैं, जब आपका ब्रेकअप होते हैं तो कैसा लगता है। अरे तो प्योर लव था उनका, अंदर ये सारे हम लोगों के जैसे मनोभाव नहीं थे, है ना। तो वो क्या हुआ, राजा पुरुषोत्तम देव को बहुत गुस्सा आया। वो बोले इस तरह से, बोले क्यों हमसे शादी नहीं करवाएंगे, बोले क्योंकि आप चंडाल जैसे काम करें। राजा बोले मैं जगन्नाथ जी की सेवा कर रहा था, उसको आप लोग चंडाल के काम कह रहे हो, दिस इज नॉट फेयर, आई विल टेक रिवेंज, मैं प्रतिशोध लूंगा। तो राजा पुरुषोत्तम देव अपने सेना सब लेकर कांची की तरफ जाते हैं और जाकर अटैक करते हैं। और जब अटैक करते, अटैक करने की पहले कांची की जो राजा हैं वो पुरुषोत्तम देव को कहते हैं, देखो एक शर्त से हम लड़ाई कर सकते हैं, there should be one condition, then I will be ready to do fight with you।
तो राजा कहते, पुरुषोत्तम कहते क्या है ऐसे? बोलते आपका प्रिय कौन है? जगन्नाथ जी। और मेरे प्रिय कौन है? गणेश जी। कंची की जो राजा है उनका प्रिय थे गणेश जी। बोले अगर युद्ध में मैं हार गया तो आपका जो जगन्नाथ है, जगन्नाथ की विग्रह के पीछे गणेश को रखेंगे। और अगर आप हार गए हो, आपका उड़ीसा की जो जगन्नाथपुरी के जो जगन्नाथ जी है उनको हम लेके आएंगे कांची में, और लाकर यहाँ हम क्या करेंगे, आपके जगन्नाथ को हमारे गणेश जी के पीछे बैठाएंगे। तो राजा कहते ठीक है, कोई बात नहीं, हम युद्ध के लिए तैयार है। तो युद्ध शुरू होते हैं। और ऐसा एक समय आते पुरुषोत्तम देव मानो हारने वाले हैं। तो पुरुषोत्तम देव उस दिन जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हैं, जे हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ स्वामी, देखिए ये युद्ध में आपके लिए कर रहा था, क्योंकि उन लोगों ने आपकी सेवा करते हुए मुझे देखने के बाद वो बोले हैं मैं चंडाल, मेरे के पास उनका जो पुत्री है राजकुमार, इसको देने के लिए मना कर दिया। और अभी उनने कंडीशन दिया, अगर मैं युद्ध में हार गया तो आपको गणेश के पीछे बैठा देंगे। हे भगवान, मैं ये कैसे होने दे सकता हूँ? और आप भी कैसे? आप तो जगत की नाथ है, गणेश की भी नाथ आप ही है, तो किस तरह से आप गणेश के पीछे बैठेंगे? तो आप कृपा करके मुझे मदद कीजिए। देन जगन्नाथ जी उनके राजा के सपनों में आते हैं और आके कहते हैं, राजा तुम चिंता मत करो, कल तुम युद्ध में जाओ फिर से, और मैं और बलराम बलदेव आऊंगा और आके आपको हम मदद करेंगे। आप समझ सकते हैं, जब भगवान बोले किसी को मदद करने के लिए, उस व्यक्ति को कोई हरा सकते हैं? राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे। अगर भगवान किसी को बचाना चाहते हैं, को किसी का क्षमता है इस दुनिया में उसको मार सकते हैं? नहीं। अगर भगवान किसी को मारना चाहते हैं, किसी के पास क्षमता है उसको रक्षा करने के लिए? नहीं। भगवान बोले तुम एक काम करो, कल जाओ हम दोनों मदद करें। तो राजा फिर से अपने सेना को बुलाते, बोले चलो हम कल अटैक करेंगे, फिर से आक्रमण करते हैं हम कांची के राजा को। और कांची के राजा को आक्रमण करने के लिए राजा तैयार होते हैं। और इधर जगन्नाथ और बलदेव सुबह सुबह लड़ाई करने के लिए किसकी पक्ष से? राजा पुरुषोत्तम देव की पक्ष होकर उनका साइड लेकर वो दोनों निकाल गए कांची के तरफ। और जब रास्ता से जा रहे थे, धूप है, बहुत ज्यादा सनलाइट है, तो इससे प्यास लगते हैं। और जब भगवान को सबसे पसंद क्या है? मक्खन पसंद है, बटर पसंद है, बटर मिल्क पसंद है भगवान को। और भगवान देखिए, एक माताजी जिनके नाम थे मनिका, हाँ मनिका जिनका नाम थे, तो वो बटर मिल्क लेके जा रही थी। कहाँ जा रही थी बटर मिल्क लेकर? मार्केट। मार्केट में जा रहे थे कि उसको सेल करेंगे, और उसको सेल करके जो पैसा मिलते उससे वो अपना घर चला, संसार मेंटेन करती है, अपना फैमिली को मेंटेन करती है। और जब जगन्नाथ काले घोड़े पर चढ़ के जा रहे थे और बलदेव व्हाइट हॉर्स के ऊपर बैठकर जा रहे थे, और ये दोनों उनको रोके, बोले मैया आपको पास क्या है? बोले हम मेरे पास बटर मिल्क है बेटा। तो बोले एक काम करो, हमको बहुत प्यास लगे, हमको बटर मिल्क दे दो। और ये जो बटर मिल्क जो मनी का है, उनने जब देखे हैं, देखने के बाद दोनों को, अब स्वयं भगवान है, उनको देखने के बाद किसका मन में प्रेम नहीं आएगा? तो वो बोले हाँ, बोले हमको बटर मिल्क देंगे? तो बोले हाँ जरूर पी लो। तो दोनों ने पिए हैं, बढ़िया से पूरा खत्म कर दिए हैं। खत्म करने के बाद अभी जाने लगे, तो ये माताजी रुकती है, बोलते भाई पैसा देकर जाओ, क्योंकि ये बटर मिल्क सेल करने के बाद जो पैसा मिलेगा इससे ही मैं मेरे घर चलाऊं, तो तुम लोग तो पैसा नहीं दे रहे हैं मुझे। तो जगन्नाथ जी कहते वो एक्चुअली हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम तो युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, तो युद्ध करने के समय पैसा लेके तुरंत जाते हैं, वहां तुरंत हम मेला पर जा रहे हैं, कुछ खरीदेंगे पैसा लेके चलते हैं, हम युद्ध में जा रहे हैं।
तो बोलते नहीं, आप लोग को जाने नहीं देंगे। माता जी कहती जाने नहीं देंगे। बोले क्यों? बोले क्योंकि जब तक पैसा नहीं दोगे तो जाने नहीं देंगे। तो जगन्नाथ जी कहते हैं एक काम करो, हमारे पास तो पैसा नहीं है, लेकिन पीछे हमारा राजा आ रहे हैं, उनसे आप पैसा ले लो। अभी बोलते अच्छा धोखा दे रहा है हमें। हाँ, आप लोग अभी भाग जाओगे, उसके बाद पीछे राजा आ रहा है, राजा से मांगेंगे। राजा बोलेंगे मैं नहीं पहचानता। तो कहते हैं जगन्नाथ जी अपने हाथ से अंगूठी निकालते हैं, सोने की अंगूठी, हीरे की अंगूठी है, और वो माता जी को देते हैं। बोलते एक काम करो, ये अंगूठी राजा को दिखाना। बोलना है राजा, आपकी दो सोल्जर, दो सेना पहले से इधर से निकल रहे थे, और उन लोगों ने क्या करे, इस तरह से बटर मिल्क पिए हैं यहाँ, और इसकी पैसा आपको देने के लिए बोले, तो आप कृपा करके दीजिए। कुछ समय बाद उसी रास्ता से राजा निकल रहे थे। तो माता जी कहते रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो राजा कहते क्या हुआ? बोले आपकी दो सेना पहले इधर से निकले हैं, ये दोनों ने बटर मिल्क पिए हैं, और पैसा आपको देने के लिए बोले। राजा बोले अरे हमारे सारे सोल्जर तो पीछे है। तो राजा सामने जाते हैं, पीछे सोल्जर रहते हैं, तो कौन गया है? हमारा तो कोई सोल्जर नहीं है। तो माता जी कहती है देखो, ये इसने अंगूठी दिए है, बोले है राजा को दिखा देना, राजा आपको पैसा देना। तो राजा जब अंगूठी देखते तो राजा समझ जाते कौन है, जगन्नाथ जी। तो ये तो साधारण अंगूठी नहीं है, ये तो हमारा जो भगवान जगन्नाथ जी को जो अंगूठी दिए हम, यही अंगूठी है। तो राजा बहुत खुश होते मन मन में। और उसी समय उस माता जी से जो भगवान ने सेवा स्वीकार करे, तो राजा उनसे इतना खुश हो जाते, बोलते ये जो आसपास की जितने सारा गांव है, ये सारे गांव उनके नाम में उन्होंने कर दिया। इसलिए तब से उस जगह के नाम हुआ है मणिकपटना। और उस माता जी को, सो दैट इस गांव से जो जो शहर से जो कलेक्शन होगा, जो जो कलेक्ट होगा, ये सारी चीज क्या होगा, उसका जो टैक्स है वो माता जी को मिलेगा, और वो माता जी अपना जीवन अच्छे से क्या कर सकते, इसलिए बटर मिलकर सेल नहीं करना पड़ेगा। और जगन्नाथ जी वहां कांचीपुरा में, कांची में जाते हैं, जाकर सारे दो, आप बताइए भगवान किसी युद्ध कर रहे हैं तो क्या होगा, हारेंगे निश्चित। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुव नीतिर मतिर मामा। भगवद गीता की लास्ट श्लोक में संजय क्या कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर, जहां भगवान स्वयं है, अरे तत्र श्री विजय धूत, वहां तो विजय सुनिश्चित है। वहां लक्ष्मी स्वयं विराज करती है, माधव की साथ रहती है। तो क्या लगता है आपको पुरुषोत्तम देव राजा हारेंगे कांची के साथ? अभी नहीं, नहीं, नहीं। और थोड़ी देर टाइम बाद राजा ने वहां गए, अटैक करे पुरुषोत्तम देव, और कांची के सारे सबको हरा कर पुरुषोत्तम देव ने पद्मावती को किडनैप करके ले गया। और किडनैप करके लेके आने के बाद उन्होंने सोचा ये जो लड़की है उसको क्या बोले थे, चंडाल, मैं चंडाल हूं इसलिए मेरे साथ शादी नहीं देंगे। तो उन्होंने अपने मिनिस्टर को, पुरुषोत्तम देव अपने मिनिस्टर को बोले, मिनिस्टर हे मंत्री तुम एक काम करो, इस लड़की को हमारा राज्य से कोई चंडाल के साथ शादी करो। इससे पद्मावती को बहुत दुख लगा। पद्मावती को पता है जो पुरुषोत्तम देव राजा गुस्से उनके पिताजी से, अरे गुस्से होने के कारण से ऐसे कर रहे हैं, उनका मन में ऐसा कोई क्या नहीं है, लेकिन उसके बाद भी दुख लगा है उन्हें। और मंत्री बहुत ही बुद्धिमान थे, मंत्री ने क्या सोचा, ठीक है, उन्होंने अपने घर में रख दिया पद्मावती को। और जब फिर से अगले साल रथ यात्रा आए, वो राजा फिर से जब झाड़ू लगा रहे थे, तब मंत्री जाते राजा के पास, जाके कहते राजा आपने बोला था पद्मावती को एक चंडाल के साथ शादी करवा देना है। बोले हाँ करवाना चाहिए आपको। बोले आज मुझे चंडाल मिल गया। बोले मेरे पास टाइम नहीं है, आप देख लो कैसे शादी करवाना है, क्या क्या लागे सब आप खर्चा कर लो, मेरे पास टाइम नहीं। बोले राजा जस्ट वेट, इतना जल्दी क्या है? बोले क्या जल्दी है? नहीं। बोले ये जो चंडाल आप ही हैं। बोले क्यों? बोलते झाड़ू आप लगा रहे हो, जो झाड़ू चंडाल लगाते हैं। तो राजा समझ गए जे मंत्री बुद्धि यूज करके पद्मावती के साथ उनका शादी फिर से फिक्स कर। तो राजा भी खुश है, राजा मन मन में पसंद भी करते हैं पद्मावती को, इतना कुछ पद्मावती के साथ शादी नहीं होने के कारण से हुआ। तो पद्मावती और राजा की शादी होते हैं बहुत अच्छा से। और और पद्मावती और राजा बहुत अच्छा से दिन बिताते हैं। लेकिन शर्त के अनुसार, अभी
जगन्नाथ जी जीत गए हैं, पुरुषोत्तम देव जीते हैं। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू द कंडीशन सेट डाउन बाय द किंग ऑफ कांची, द deity of Ganesha brought to Puri and kept in a temple behind Jagannath temple. जगन्नाथ मंदिर के पीछे जो एक मंदिर है, गणेश की मंदिर है, वो कांची से लेके आए। इवन कहते हैं वहां और एक विग्रह थे, उनका नाम थे श्री राधा राधाकांत, और यह विग्रह जगन्नाथ की अल्टर में ही रखा जाता, जगन्नाथ में सेवा करते थे। और हमेशा क्या होता था, जगन्नाथ के लिए बहुत सारा चीज, बहुत सारा आइटम रसोई होता था, और जब जगन्नाथ जी को ऑफर करने आते थे पुजारी और ऑफर करते थे, जगन्नाथ जी को कुछ आइटम्स मिसिंग लगते, तो भगवान जगन्नाथ सोचने लगा, अच्छा जब बनाते हैं तो इतना सारा आइटम है, लेकिन जब ऑफर करते तो इतना कम आइटम क्यों है? तो जगन्नाथ जी को चिंता होने लगी, अरे भगवान की लीला है, कृष्ण जगन्नाथ ही है, जगन्नाथ कृष्ण ही है, लेकिन भगवान कभी कभी ऐसा लीला करते भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, अरे तो कृष्ण अलग है जगन्नाथ अलग है, नहीं है, वो भगवान ही है लीला करने के लिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु कौन है? जय गौर जय कृष्ण जय जगन्नाथ, जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु है। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ को देखकर कृष्ण को याद कर रहे हैं, आप सोचिए, कृष्ण को देखकर कृष्ण याद कर रहे हैं। तो इस तरह से लीला है भगवान की। तो भगवान क्या करते हैं, जगन्नाथ जी पुजारी के सपनों में आते कहते एक काम करो, ये जो राधाकांत है बड़े बदमाश है, वो क्या करते हैं, मेरे खाना सब खा लेते हैं, मेरे को ऐसे ही भाई खाना नहीं मिलता है, कम मिलता है, तुम लोग और इसमें से भी वो ले लेता है, तो एक काम करो, उसको यहाँ से काशी मिश्र के घर, काशी मिश्र के घर अभी आप लोग अगर जगन्नाथपुरी जाएंगे, जिसके नाम है गंभीरा, गंभीरा, जहाँ चैतन्य महाप्रभु 18 साल तक रहे, उस गंभीरा में जाकर रखो। तो उन लोग श्री राधा राधाकांत को जगन्नाथ मंदिर से निकाल कर लाकर कहा रखते, गंभीरा में। अभी तक अभी भी अगर आप जाएंगे तो वहां देख सकते हैं राधा राधाकांत। तो इसी तरह से भगवान जगन्नाथ जी ने कृष्ण श्री राधा राधाकांत को अपने मंदिर से निकाला और निकालकर कहा भेजा, गंभीरा। तो भगवान की लीलाएं हैं, अत्यंत विहरि कृष्णा करे न अंतरदान करी करे मनु अनुमान, चिरकाल नहीं करी प्रेम भक्ति दान, प्रेम भक्ति बिना नहीं जगत रत्रान। अरे भगवान ये सारी लीला इसलिए करते क्योंकि जीवों को आनंद प्रदान करते, है ना। अनुग्रहाय भक्ता नाम, मैं मेरे भक्तों को अनुग्रह करने के लिए ही प्रकट होता हूँ। तो भगवान की ये सारी लीलाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत मधुर है। तो क्यों ना हम इस तरह से लीला का हर दिन श्रवण करें और भगवान की बात संपूर्ण रूप से शरणागत हो। इस लीला से हम ये शिक्षा ले सकते हैं, अगर भगवान किसी को बचाना चाहते हैं, किसी का क्षति कोई नहीं कर सकता है। अगर किसी को भगवान मारना चाहते हैं, उसको बचा कोई नहीं सकता है। तो इसलिए सबसे अच्छा बात यह है, हम हाथ जोड़ करें और भगवान के सामने जाकर नतमस्तक को लेकर हम्बल होकर भगवान को बस प्रार्थना करें, भगवान हे जगन्नाथ देव, आप हमें कृपा करें और हमको आशीर्वाद प्रदान करें कि हम आपका भक्ति कर सकें। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री जगन्नाथ स्वामी की, श्री पुरुषोत्तम देव राजा की, श्री राधा राधाकांत की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री गंभीरा की, श्री पुरुषोत्तम शक्र की। हरि बोल, हरे कृष्ण।